उतरौला के हाईवे किनारे विशाल प्रांगण में 2 दिनों से चल रहा विराट कुश्ती दंगल का समापन हुआ। विजेता का खिताब रहा अयोध्या धाम हनुमानगढ़ी के पहलवान मनीराम के नाम। आयोजक के अनुसार विराट कुश्ती दंगल में 4 महिला पहलवानों के साथ तकरीबन 40 पहलवानों ने भाग लेकर अखाड़े में ताल ठोककर अपनी जोहर की आजमाइश की। राजस्थान के नाम पहलवान शैतान सिंह अपने अहंकार में दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा का बार बार उद्घोष करते रहे। पहलवान शैतान सिंह ने 3 पहलवान को पटकनी देकर फाइनल में पहुंचकर चैलेंज किया कि इस महफिल में है कोई पहलवान जो शैतान सिंह से हाथ मिला सके। दर्शक दीर्घा में मौजूद अयोध्या धाम के हनुमानगढ़ी के मनीराम पहलवान ने झट चुनौती को स्वीकार करते हुए अखाड़े को नमन कर शैतान सिंह से हाथ मिलाया तो करतल ध्वनि से परिसर गूंज उठा। महज 3 मिनट के दाव पेच में पहलवान मनीराम ने पहलवान शैतान सिंह को पटकनी देकर खिताब अपने नाम कर लिया। दर्शक दीर्घा में आक्रोश उस समय उबाल पर आ गया जब राजस्थान के पहलवान ने बाबा मनीराम पर तंज कसते हुए पवन सुत हनुमान जी को ललकारते हुए कहा कि आपको हनुमान जी भी हार से नहीं बचा पाएंगे। हम उस जगह पे खड़े हुए हैं, यहाँ दंगल में मंगल दिखाई देता है और हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे आयोजक हैं। और आप बताइए कि कब से आप ये करा रहे हैं? ये कार्यक्रम हमारा 2013 से हो रहा है, 10वां कार्यक्रम है। और हमारा व्यायामशाला भी चलता है वर्मा व्यायामशाला के नाम से, और जिम भी है हमारा, और 10वां कार्यक्रम है जी। आपका जरा परिचय दीजिए। हमारा नाम है राम प्रताप वर्मा पहलवान। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ और पूर्व में विधानसभा चुनाव भी लड़ा हूँ बसपा से 2022 में जी। ये आपको ये पहलवानी का जो दंगल का ये आपको जो है इसको शौक कब से लगा? क्योंकि मैं जो है 2007 से 2013 तक मैं जो है अयोध्या में पहलवानी में स्वयं किया हूँ जी। ये हमारे गुरु जी हैं, आपको इसमें हमने पहलवानी किया है जी। आपने पहलवानी किया है जी। ये जो आप कराते हैं दंगल कराते हैं, इसमें क्या आर्थिक जो है मजबूरियाँ या कोई समस्या सामने आती? नहीं भैया, जैसे लोगों का सहयोग हो जाता है। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, दर्शकों को सीधा बताइए आप जी। कि आप जो करा रहे हैं 10वां कार्यक्रम करा रहे हैं, उसपे आर्थिक स्थितियों की मजबूती होना चाहिए। ये सब कैसे हो रहा है? चंदा से हो रहा है क्या आपके लेकर? नहीं, हम मतलब भैया हम मिलकर कार्यक्रम करा रहे हैं जी जी। और ये आगे का आपका कार्यक्रम क्या ऐसे चलाते रहेंगे? जी जी, ऐसे चलाते रहेंगे। हमारा सोच है कि भाई नौजवान जो है नशा मुक्ति से दूर रहे, दारू शराब से दूर रहे, क्योंकि देश में आज 14 साल 15 साल के बच्चे नशा में एकदम डूबे हुए हैं, शराब पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, शरीर देख लीजिए एकदम पूरा एकदम कांटे का तरीका है। तो हमारा उद्देश्य है कि जब तक आदमी नशा नहीं छोड़ेगा, कसरत करेगा, तो उसको फिर नशा दूर रहेगा। वो आप इस दंगल के लिए सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? चाहते हैं कि क्योंकि हमारा बलरामपुर पिछड़ा जिला है, बलरामपुर में सराबस्ती बैराजपुरा मंडल पिछड़ा जिला है, पूरे यूपी में 12 जिला पिछड़ा, जिसमें हमारा बलरामपुर शामिल है। और यहाँ खेल के नाम पे कुछ भी नहीं, ना कहीं कोई हॉस्टल है, ना कोई छोटा हॉस्टल है, ना बड़ा हॉस्टल है। तो मेरी सरकार से मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी से मांग है कि उतरौला में एक मिनी स्टेडियम बनाया जाए, जिसमें कुश्ती की व्यवस्था, कबड्डी की व्यवस्था, सारी खेलों की व्यवस्था की जाए। अभी देखिए आयोजक जी ने बहुत अच्छा बताया, कम समय में बहुत सारी बातें बता दी। एक कोई भी मैदान होता है, युद्ध का मैदान हो, धर्म का मैदान हो, पीछे न कहीं से पीछे पर्दे के पीछे ताकत होती है, और उस ताकत के किरदार है हमारे ललन शर्मा जी जो समाज सेवी है। अभी हमारे सामने अखाड़े में खड़े हुए हैं, अभी बात को लेकर के चर्चाएं आपने सुना। हम आपसे बात करना चाहते हैं कि खेल के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां हैं, होता है। मेरा नाम ठाकुर जल्लाद सिंह है। हमारे राजस्थान हरियाणा में ओलंपिक में शहर में मेडल लेके आते हैं बच्चे। कैसे? क्योंकि वहाँ है नशा छुड़ाओ, जवान बनाओ, देश बचाओ, हिंदुस्तान बचाओ। अतरौला की धरती पर हम आए, और अतरौला की धरती में इतनी जनता मैंने आज तक पूरे हिंदुस्तान वर्ल्ड में नहीं देखी। पर यहाँ पर दुर्भाग्य है कि कोई पहलवान नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ सुविधा नहीं है। यहाँ गांव स्तर पे अखाड़े नहीं है, स्टेडियम नहीं है। अगर यहाँ अखाड़ा स्टेडियम दिया जाए तो यहाँ का बच्चा एक दिन देश में एशियाड में गोल्ड मेडल लेके आएगा और देश का नाम रोशन करेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। मौजूद है समय उतरौला के यहाँ विशाल प्रांगण है, जहाँ 2 दिनों से कुश्ती का आयोजन था। 40 पहलवानों ने भाग लिया, जिसमें शैतान सिंह जो अपने को राजस्थान के बताते थे, यहाँ बजरंगबली को कह दिया कि जो है वो भी आपको नहीं जिता पाएंगे। बड़ा दम से बोल रहे थे। और महाराज जी हमारे सामने बैठे मनीराम जी अयोध्या के हैं, उनको पटकनी दे करके यूपी का नाम नहीं रोशन किया, उन्होंने जो है उस दम्भ को चकनाचूर किया, जिसकी बदौलत उन्होंने एक ऐसे उनको बजरंगबली को जो वो दे रहे चैलेंज दे रहे थे।
और आगे जानकारी हम आपसे करेंगे। बाबा जी अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीराम दास पहलवान, हनुमानगढ़ी अयोध्या। अच्छा, आप जो ये लग रहा था वो चैलेंज कर रहे थे, तो आपको क्या लगा था? जो है कुश्ती है, बहुत ज्यादा अहंकार काम नहीं आता है। कोई भी खेल हो, कौन कितना मेहनत किया है, कौन कितना प्रैक्टिस किया है, वो तो जब शुरू होता है तब पता चलता है। और भगवान की कृपा होती है, तभी आपको जीत की प्राप्ति होती है। अभी उन्होंने एक जो है आपके आराध्य को चैलेंज किया कि आपको हनुमान जी नहीं जिता सकते, इसलिए कहा कि आप हनुमानगढ़ी अयोध्या साकेत धाम के रहने वाले हैं। तो ऐसे में जो है आपको कितनी फीलिंग हुई अंदर से? क्या कोई कष्ट हुआ कि आपके आराध्य को किसी ने ललकारा? जरूर हुआ, इसलिए जो है हनुमान जी की कृपा, रामलला की कृपा हुई और 1 मिनट के अंदर ही हमने उनको चित कर दिया। और ये हनुमान जी को ललकारना, वो हमको ही नहीं ललकार सकते थे, तो हनुमान जी को ललकार के उन्होंने गलत किया, उसका परिणाम हनुमान जी की कृपा से उन्हें मिला। आप पहलवान हैं और पहलवान का आपको जौहर दिखा दिया कि कितना आप पे जौहर है। आप बताइए कि आपकी डाइट क्या है? पहलवानों की क्या डाइट हो? सामान्य डाइट? सब पहलवानों की अलग अलग डाइट होती है। सामान्य का? और सामान्यतः जो पहलवानी करता है, कम से कम 100-150 ग्राम बादाम वो पीता है। 100-150 ग्राम बादाम मतलब हो गया कि 150 बीज बादाम, उसको पीस कर पिया जाता है। और दूध है, घी है और तमाम प्रकार के जो है खाने पीने वाली चीज़ है। और नियमित रूप से जो करता है उसके शरीर में लगता है। आप जो है देख रहे हैं कि जो दंगल हमारा कुश्ती है, कुश्ती के बारे में भी लल्लन शर्मा जी ने बताया कि हमारी युग युगांतरों से इसका नाता रहा। कंस से कृष्ण का जन्म हुआ और यामवंत से राम का हुआ। ये हमारी प्राचीन और जो है युगों युगों की जो है ये चल रहा है। और आज के दौर में जो कुश्ती है, पहले हुआ करती थी कुश्ती कबड्डी एक आम बात था जो है, लेकिन अब स्थितियाँ ये हो गई कि कुश्ती दंगल और इससे कबड्डी के देखने नहीं मिलती है। इस संबंध में आप जो है क्या दर्शकों से मांग करें, कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे, युवाओं को क्या देना चाहेंगे? कुश्ती दंगल जैसे राम प्रताप वर्मा जी हैं और ये लल्लन भैया हैं, ऐसे लोग जब समाज में रहेंगे तो कुश्ती दंगल होता रहेगा। इसको कराने के लिए आदमी को बड़ी शक्ति की जरूरत होती है। हमारा कहना है कि जैसे दंगा तो एक लफंगा करा देता है, लेकिन दंगल वही कराता है जो मर्द होता है, जिसके खून में मर्दानगी होती है। नहीं, इतना बड़ा भीड़ कराना, इतना दंगल कराना, अभी ये दंगल करवा रहे थे, इसमें कितने लोग ईंटा पत्थर मार रहे थे, दंगल खराब करने की कोशिश कर रहे थे। तो कोई अपने लिए तो कोई कराता नहीं है, समाज के लिए कराते हैं कि लोग जागरूक हो, हमारे क्षेत्र के लोग जागरूक हो। और यह प्रक्रिया इन्होंने जो है, हमको याद है कि 2012 या 13 से इन्होंने शुरू किया। पहले हनुमानगढ़ी पे रहते थे, हमारे पास कुश्ती लड़ते थे, 5 साल वहाँ पे रहे। उसके बाद फिर यहाँ आए तो बहुत अच्छा पहलवान थे, अपनी जोड़ में बहुत अच्छा कुश्ती लड़ते थे और इनकी एक जागरूकता थी। उनके साथी लल्लन भैया है, वो भी मिले। तो समाज में कुश्ती दंगल कराने से लोगों को कुछ बच्चे, जैसे पहले कुश्ती कराए तो छोटे बच्चों को, क्षेत्र के बच्चों को इन्होंने करवाया कि उसमें से जागरूकता है, कुछ लड़के कम से कम उसमें सुधार आ जाएंगे तो हमारा दंगल। हमने इनसे पूछा इससे क्या, तो उन्होंने कहा हमारा दंगल कराने का मकसद वही पूरा होगा जब हमारे क्षेत्र के बच्चे कुछ निकलेंगे। तो हर जगह लोग हैं जिसे कराते हैं। तो राम प्रताप जी बहुत बधाई के पात्र है, ये लगातार हर वर्ष कराते हैं और इस क्षेत्र में जो है बड़ा इनको संघर्ष करना पड़ता है दंगल कराने के लिए। और कोई सबसे बड़ी बात है, कोई चंदा वगैरह जो है, ये टिकट वगैरह का दंगल होता है। थोड़ा मान लीजिए आप रिक्शा हट रहे हैं, मैं आपका सीधा सवाल हमारा जवाब दीजिए दर्शकों को। आपके बताइए कि जो एक आप गुरु हैं, पुरोधा हैं, आपके सानिध्य में जो लोगों ने कुश्ती सीखा है, दंगल सीखा है, कितने लोग की संख्या रही होगी? बहुत लोग सीखे हैं, कुछ लोग हैं भी अभी, कुछ लोग अपने घर पे चले गए हैं। हम कम से कम 200-250 लोगों को हमने सिखाया है कुश्ती दंगल, और कुछ लोग लड़ रहे हैं, कुछ लोग अब छोड़ भी दिए हैं। तो हमारा भी यही रहता है कि सनातन धर्म को मानते हुए, हनुमान जी की भक्ति पूजा करते हुए कुश्ती दंगल लड़ते रहे। हम लोग शाकाहारी साधु है, शाकाहारी पहलवान है। मांसा अभी आपने पूछा डाइट का, तो मांसाहारी जो पहलवान है उनका डाइट अलग होता है। हम लोग तो बस वही दूध, बादाम, घी और फल फ्रूट खाते हैं, उसी पे अपना काम चलता है और उसमें कोई शक्ति की कमी नहीं है, बहुत शक्ति है। अच्छा मान जी बताइए कि आप जो शुरू से कुश्ती लड़ने का जो है पहले लड़े होंगे, आप प्रेशर रहे होंगे, क्या आप कभी जो है कुश्ती में हारे भी?
कुश्ती हार जीत तो ये तो खेला है, हार सीधा जीत। सीधा सवाल, सीधा जवाब। नहीं, कुश्ती बहुत बचपन में मैं हारा हूँ, अच्छा, बहुत कुश्ती हारा हूँ, बहुत कुश्ती जीता हूँ। ये आपका जब जो शिष्य कोई जीतता है तो कितनी खुशी होती है? बहुत खुशी होती है। कोई भी अगर अच्छा लड़ता है, वो लड़के जीतता है तो खुशी होती है, चाहे मेरा शिष्य हो या ना हो। अच्छा, जब आपका कभी शिष्य हार जाता है, आपने कभी ऐसे उससे मुखातिब हुए हैं, तब आपको कितना पीड़ा होती होगी? नहीं, उसको फिर उसपे जो है उसको बताते हैं कि इस तरीके से यहाँ से तुमने जो है डिफेंस किया, यहाँ से गलत हुआ, तो आगे सुधार के लिए उसके तो खेल है, तो हार जीत लगा रहता दांव है, पेच बताते हैं, दांव पे बताते हैं। इसमें गुस्सा होने की कोई ये जरूरत कुश्ती नहीं। की परंपरा जो हमारी सदियों से चली आ रही है, वर्षों से चली आ युगों से चली आई, युगांतर से चली आ रही है, लेकिन अब जो ये गुमनामी के अंधेरे में जा रही है, इसके बारे में सजीव हो, इसकी पुनर्स्थापना हो, इसके बारे में आप सरकार से क्या अपेक्षा करेंगे? सरकार इसके प्रति गांव में जैसे व्यवस्था की है, वहाँ पे अखाड़े की व्यवस्था करे। हर ग्राम सभा में जमीनें हैं, विद्यालय है, वहाँ पे अखाड़े का भी व्यवस्था हो, और इससे कुश्ती मल्ल युद्ध जो है आगे बढ़ता रहेगा। कुश्ती हुआ, कबड्डी हुआ, ये हमारे गांव देहात का खेल है और आज से नहीं, सदियों से चला आ रहा है, भगवान के समय से आ रहा है, तो इसको बढ़ावा देने की जरूरत है कुश्ती की। मान जी ने बताया, अभी सारी बातें बताई, कुश्ती के बारे में बताई, सरकार से ही मांग किया कि इसका प्रोत्साहन होना चाहिए और हौसला अफजाई होना चाहिए। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए यूपी हेड परिहार।